फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास होने वाली है कक्षा 10वीं, जिसमें अर्धवार्षिक नहीं, अब वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराने के लिए मैं आज आपके लिए ला रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्लास, जिसमें से 25 के 25 जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर यकीन ना हो तो वार्षिक परीक्षा का पेपर दीजिएगा, फिर बताइएगा। तो आइए आज हम हल करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में आने वाले हैं। तो हमारी स्क्रीन पे पहला सवाल आ चुका है और पहला सवाल है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में आपका स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे सभी। इस पे दिया है कि भाई सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 96 और 404 का HCF होगा। इस पे 4 विकल्प दिए हैं आपको। 96 और 404 का HCF कितना होगा? 4 होगा। ये आप निकाल कर देख लीजिएगा। 4 से ये दोनों संख्या कटेंगी, बाकी ये जितनी भी 3 संख्याएं हैं इनसे नहीं कटेगी, क्योंकि ये 20 है, जीरो लास्ट में है नहीं, इस पे भी जीरो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको काट कर, 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, इसके बाद 1 बचा, ये 14 बचा, 14 का पहाड़ा 3 में जाता नहीं, इसलिए ये 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि यदि यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। इस पे हमको दिया है, ये शून्यक दिए हैं और इस पे हमसे पूछा है कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। गुणनखंड, क्योंकि ये इंटू का साइन है तो ये हमारा हो जाएगा ए। आपने सूत्र देखा होगा कि सूत्र पे क्या देखा होगा, इस तरीके से लिखा रहता है कि भाई अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। और एक और सूत्र देखा होगा, अल्फ़ा, ये योगफल के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये इस पे हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट लगी हुई है, ये आ का मतलब अल्फ़ा है। नेक्स्ट हमारा तीसरा है। तीसरा क्या है कि तीसरा दिया है बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्यक होंगे, तो इनके शून्यक कौन से होंगे? बहुपद ax की घात 2 ऋण 3 के शून्यक होंगे, तो कौन से शून्यक होंगे इनके? इसके होंगे √3। आप अगर हल करोगे तो इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर साइड भेजेंगे, प्लस माइनस होगा, √ लगाएंगे तो ये x ख़त्म हो जाएगा, तो यही आंसर बनेगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट कोटेशन है, मैंने पहले भी इसके बारे में कहा था, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये आया था, ये वाला प्रश्न 4, कि भाई जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 हो तो ये कौन सा हल है, ये पूछ रहा है हमसे। 4 नंबर सवाल ये जानना चाहता है कि अगर ये कंडीशन हो कि B1 ये बराबर नहीं है C1/C2, तब इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा इसका कोई हल नहीं, इसका क्या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा दिया है 5वां, ये हमारे अभी अर्धवार्षिक में भी आया था 14 नंबर। इसके बाद 5वां दिया है। 5वां क्या दिया है कि x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y ऋण 20 बराबर 0 रेखाएं हैं। तो ये क्या करती हैं एक दूसरे को, ये हमको बताना है। तो ये है प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। इसके बाद हमारी छठा नंबर की कंडीशन दी है कि जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के हो तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1
बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तब इसके कितने हल होंगे? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल नहीं, तब इसके कितने हल होंगे? अनंतः अनेक हल, मतलब कि चाहे जितने हल निकल सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें क्या है? बराबर है, और हम किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट 7वां है AP अनुपात, सॉरी AP अनुपात है 10, 7, 4 डॉट 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 का 10वां पद है। अब मुझे ये बताइए, 3 तो ये दिए हैं, यहाँ पर कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 10 मतलब कैसे निकालते हैं हम इसको? A2 माइनस A1 से। किस तरीके से निकालते हैं? A2 माइनस A1 से। कैसे? देखिए, यहाँ पर हम A मान लेते, ये A2 माइनस A1। अब मुझे ये बताइए, आप अगर 10 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर इसके बाद हम इसकी कंडीशन आगे देखेंगे कि भैया हमारा दिया है A3 माइनस A2, सॉरी ये इस पे ऐसा नहीं है, इस पे है A1 माइनस A2, तो हमारा ये प्राप्त होगा। इसके बाद A2 माइनस A3, तब हमको मिलेगा 7 ऋण 4 बराबर 3। इस तरीके से चले गए। तो 10वां पद होगा, 10वां पद क्या होगा इसका? 7वें का 10वां पद होगा ऋण 17। ऋण 17 से आप काउंट करते हुए आओगे तो ये 10 पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। मैंने आपको अभी ऊपर हल करके बताया था कि इसका मान कितना होगा और किस तरीके से होगा। तो इसका मान होगा हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया योग में हमारा हो जाता है ऋण बी बटे ए। और यही चीज़ अगर यहाँ पर देखी जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा, इस कंडीशन पे यहाँ पर दिया नहीं है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपसे आगे पूछ सकता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, किसके बराबर होगा ये कोण POA? ये बराबर होगा आपके 50 अंश के। मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि उधर साइड विकल्प है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50 अंश। ये हमारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि 50 अंश 60 अंश, तो उसका आंसर कितना है? 50 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 4:1। ये क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में 101% देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको कितना इम्पोर्टेंट है, वह परीक्षा में भी आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCF 91 और 21 है, इनका HCF कितना होगा? तो इनका HCF आप अगर सिंपल देखें तो 7 होगा। आप अगर इसको काटोगे तो आपको काटने पर भी पता चल जाएगा कि 91 में कितने बार जा रहा? 1 बार जा रहा। कितना बच रहा फिर? 2। फिर इसके बाद 21, फिर इसके बाद ये 21, 7 3 21 हो ही रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इनका HCF क्या है? 7। फिर दिया है नेक्स्ट 12, समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा।
इसका हल हमसे पूछा कि क्या होगा, तो इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा भैया, इसका कोई हल नहीं होगा। जब आप इसको हल करोगे तो ये किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं होगा। आप चाहे तो करके देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है तेरा कि द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी के शून्यंकों का योग होगा। इनके योग की बात करिए, और योग मैंने पहले भी बताया है कि क्या होता है। योग क्या होता है भाई, मैंने पहले भी बताया था। योग का मान क्या होता है, ऋण बी बटे ए, ऋण बी बटे ए। तो इसका मान क्या होता है, ऋण बी बटे ए। अब यहाँ पर मैं फिर से ही बता देता हूँ, योग के बाद गुणनखंड का मान, इसका मान होता है भैया सी बटे ए। ये आप ध्यान रखना, ये 3 बार रिपीट हो चुका है। देखिए इसी में रिपीट हो गया तो आपकी परीक्षा का तो सोचिए क्या ही होगा। फिर 14 है कि द्विघात समीकरण ए एक्स की घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर शून्य के विविक्तर का मान होगा। ये प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था, और इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 0। कितना होगा, 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, नेक्स्ट 15वां है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। कितनी होगी, ये पहले भी आ चुका है और अभी फिर से आया है। कितनी रेखाएं हो सकती है स्पर्श रेखाएं, 1। नेक्स्ट है कि बिंदु कोष्टक में 0,5 एवं कोष्टक के अंदर ऋण 5,0 के बीच की दूरी है। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो इनके बीच की दूरी होगी 5√2। ये आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट दिया हमारे पास 17 नंबर का दिया है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इनका मानक रूप बताना है कि भैया क्या होता है। मानक रूप आप अगर देखोगे तो आपको बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर 0 भी होगा और ये इस तरीके से होगा, घात कम होते हुए ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का यही मानक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पी ऋण 3 ऋण 1/2, इसके बाद में कोमा 2 का 11वां पद होगा। इसका 11वां पद कौन सा होगा, आप जब आगे सॉल्व करोगे सूत्र लगाकर तो इसका 11वां पद होगा 22। नेक्स्ट 19 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है L = अंडर रूट में है r² + h²। ये शंकु की ऊंचाई का, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 20वां कि भाई 6,20 का HCF है। 6 और 20 को क्या काट सकता है कॉमन तरीके से, तो वो है 2। क्या काट सकता है, 2 काट सकता है HCF के रूप में। 21 नंबर है कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। त्रिघात के कितने शून्यक होंगे भैया, त्रिघात के होंगे 3। अलग ही समझ में आ रहा है कि त्रिघात बोल रहा है और शून्यक पूछ रहा, मतलब कितने शून्यक होंगे, 3। नेक्स्ट दिया है कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। इसमें a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। एक अद्वितीय हल के लिए आप ध्यान रखना कि ये बराबर शुरू ही में नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल दिया है कि द्विघात समीकरण ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के कोई मूल्य वास्तविक नहीं होते हैं। किस सूत्र में ये क्या नहीं होते, मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, किस में वास्तविक नहीं होते हैं, इस कंडीशन में वास्तविक नहीं होते कि b² - 4ac
बड़ा हो जीरो से, मतलब जीरो बड़ा है इससे। किस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होंगे? जब ये पूरे मान से जीरो बड़ा होगा, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो b² - 4ac छोटा है जीरो से, उस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 24 कि प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। जो थेल्स विशेष गणितज्ञ है उसका समय काल कितना है? तो इनका समय काल है यूपी 640 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इनका समय काल है। इसके बाद नेक्स्ट है 25 है, बिंदु P कोष्टक में 3, 2 और Q कोष्टक में -2, -3 के बीच की दूरी है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 7.07 लगभग। कितनी? 7.07। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद ax⁻² धन bx धन c के आलेख का प्रकार है। कैसा प्रकार है इसका? परवलयकार। ये अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था। 27 है कि रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। कब होता है आश्रित ये? जब इसकी कंडीशन कैसी होती है? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, फिर बराबर है c1/c2 के। इस कंडीशन में ये कैसे रहते हैं? संगत होते हैं। संगत का मतलब ये सभी एक समान होंगे। जैसे 1/2 1 का मान है तो सभी का मान कितना होगा? 1/2 1/2 ही आएगा इस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट है 28 है कि संख्याओं 6 व 20 का HCF होगा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और इसका आंसर भी हमको पता है। रिपीट हुआ है तो क्या हुआ? इसका आंसर कितना है? 2 है। ये HCF मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाए। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न 29 कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर है 0 के का हल होगा। कितने होंगे इसके हल? ये हमको पहले भी आ चुका है और अभी फिर आया है। तो इसके कितने हल होंगे? अनंतः अनेक हल। कहने का मतलब है चाहे जितने हल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है 30 नंबर का कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। बराबर होने की कंडीशन क्या है? मूलों की। तो मूलों की बराबर होने की कंडीशन है कि ये कब होंगे? जब ये b² - 4ac = 0 होगा। तब मूल कैसे होंगे? वास्तविक और बराबर। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। एक इसी में का क्वेश्चन आया था जिसमें क्या था? 0 बड़ा था तो वहाँ पे शायद मूल वास्तविक नहीं आ रहे थे। 31वां है कि AP, इसके बाद अनुपात 2, 4, 6 ... का 10वां पद होगा। तो 2 का अंतर है, सर्वांतर D दिख रहा है हमको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। 10वां पद कितना आएगा? 18। 10वां पद क्या आएगा हमारा? 18 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है कि बिंदु 2 कोष्टक में 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी कितनी होगी? इसके बीच की दूरी कितनी होगी? √8। इसके बाद दिया है 33वां कि एक
वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो एक वृत्त की अनंतः स्पर्श रेखा हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में 5 से 6 नंबर में देखने को मिलते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे पास पहला रिक्त स्थान आ चुका है। एक द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि किस कंडीशन में कोई मूल नहीं होते हैं? तो मैंने बताया था आपको सही विकल्प में कि भैया b² - 4ac जब बड़ा हो इनसे 0, उस कंडीशन में क्या होता? मूल नहीं होते, वास्तविक नहीं होते मूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 3x की घात 2 ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0 का विविक्तर है। इसका विविक्तर मान कितना है? 0 है। नेक्स्ट दिया है कि समांतर श्रेणी 3/2 1/2 1/2 कॉमा ऋण 3/2 में सार्व अंतर d है। मतलब सार्व अंतर कितना है इसमें? तो इसका सार्व अंतर है ऋण 1। कितना है? ऋण 1। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद छठा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग रिक्त स्थान होता है। कितना होता है? तो प्रायिकताओं का कितना होता है? πr² होता है। प्रायिकता कितनी होती है? कितनी होती है? इसके बाद दिया है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। इसका सूत्र क्या है? ये जो छठा क्वेश्चन है इसमें दिया है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना आता है? तो कितना आता है? इसका 1 आता है। ये मैंने किसी और का सूत्र लिखवा दिया। इसके बाद इस पे दिया है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो इसका सूत्र क्या है? θ/360, ये थीटा है, 360 इंटू πr²। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो बेलन के आयतन का सूत्र मैंने पहले ही बता दिया था, उसका πr²h। नेक्स्ट दिया है सातवां कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है। कितना आता है योग? 1। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है? 8वां केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है। ऋण 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस क्या आता है? 2 इंटू माध्य। कितना आता? 2 गुणित माध्य। सॉरी, 8वां आपको दिख ही नहीं रहा है, मैंने उसको हल कर दिया, तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। ये इसका देख लीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध है। तो क्या है? 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य गुणित 2 गुणित माध्य। नेक्स्ट है कि r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। r त्रिज्या वाले क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? πr²। नेक्स्ट है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे रिक्त स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने पर प्रतिच्छेद करती? केवल 1 पर, केवल 1 बिंदु पर। ठीक है।
केवल एक बिंदु पर। नेक्स्ट दिया है 11, HCF आ कोष्टक में बी इंटू LCM आ कोष्टक में बी बराबर रिक्त स्थान है। इनके बराबर क्या है? तो इनके बराबर क्या आ जाएगा? A इंटू बी। क्या आ जाएगा? A इंटू बी। नेक्स्ट है कि समीकरण x धन y बराबर 8 में यदि x बराबर 3 तब y बराबर होगा। यहीं से घटा लेंगे अपन डायरेक्ट। अगर घटाने को देखें तो कितना आ जाएगा? 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। इसी को घटा लो। नेक्स्ट है एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह रिक्त स्थान बहुपद कहलाता है। यह प्रश्न अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिला था। जिन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा दी होगी उसको पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है त्रिघातीय। वह बहुपद क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद। नेक्स्ट दिया है 14वां कि यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तब nवां पद होगा। यह सूत्र भी आया था अभी एग्जाम में, अर्धवार्षिक की परीक्षा में। तो यह सवाल भी आया था। तो इसका आंसर है a प्लस कोष्टक में n-1। नेक्स्ट है 15वां है कि प्रत्येक वर्ग, ये भी आया था कि प्रत्येक वर्ग कैसा होता है? समरूप होता है। उनके रूप लगभग समान होते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये सवाल भी आया था अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में। अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये इम्पोर्टेंट क्लास नहीं होने वाली है तो कोई बात नहीं। बाकी अगर आप ये पूरी देखते हो ऑब्जेक्टिव तो कहीं ना कहीं ये आपके 25 से 30 नंबर क्लियर करके देंगे। एक बार मेरी बात मानकर आप 2-3 बार क्लास को देखना, रिवीजन करना, ऑटोमेटिकली आपको बनने लगेंगे और प्री बोर्ड परीक्षा में ही रिजल्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 16, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रिक्त स्थान कहलाती है। 2 जगह पे जो प्रतिच्छेद करेगी वो क्या कहलाएगी? छेदक। कौन सी रेखा कहलाएगी? छेदक। नेक्स्ट है 17, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र रिक्त स्थान है। अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था। इसका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। किसका? त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है। इसके बाद 19वां है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी रिक्त स्थान कहलाती है। x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि। यहाँ पर अच्छा दिया ये इस तरीके से। नेक्स्ट है कि 19वां है एक निश्चित घटना की प्रायिकता रिक्त स्थान होती है। कितनी होती है? एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। भाई एक ही घटना है तो एक ही प्रायिकता होगी ना, 0 थोड़ी ना होगी। 20 नंबर है। 20वां है √2 एक रिक्त स्थान संख्या है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसको हम किसके रूप में व्यक्त नहीं कर सकते? इस तरीके से हम इसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ए बटा बी क्या है? ये दोनों पूर्णांक है। ए और बी क्या है? पूर्णांक है। नेक्स्ट है 21 है। 21 नंबर क्या है कि श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? द्विघात सूत्र के रूप में। किसके रूप में? द्विघात सूत्र के रूप में। नेक्स्ट है AP 5, 10, 15, ... रिक्त स्थान का 10वां पद रिक्त स्थान होगा। रिक्त स्थान का पद रिक्त स्थान होगा। तो ये आपको बताना है और इसका आंसर है डायरेक्ट
इसमें देखिए ए पी बराबर 5, 10, 15 रिक्त स्थान डॉट 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 रिक्त स्थान नहीं है डॉट 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 का 10वां पद होगा। तो इसका 10वां पद कितना होगा? 50। कितना होगा? 50। यहाँ पर लिख देते साइड में। फिर है ये फिर से कि सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी रिक्त स्थान त्रिभुज कैसे होते हैं? तो सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? समबाहु होते हैं। ये क्वेश्चन आप मजाक समझोगे, एमपी टेट जो नौकरी वाली परीक्षा है, चयन परीक्षा में आया था शायद। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट 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 205 में पदों की संख्या रिक्त स्थान है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 34 है। कितनी है? 34। यहाँ पर आ जाएगा 34। इस पे कितने का अंतर लग रहा है? 6 का। यहाँ पे भी कितना? 6 का। इस तरीके से 205 में पदों की संख्या, मतलब कि इस तरीके से ये क्रम बढ़ते रहेगा यहाँ तक, तो उन पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 34। फिर नेक्स्ट है कि सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका आंसर ये यही है। क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसका आंसर भी यही हो जाएगा 25 का। ठीक है, 26 देखते हैं आप। त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई रिक्त स्थान होती है। तो इसकी क्या होती है? रिक्त स्थान होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? P इक्वल टू थीटा बटे 360 अंश। आपको दिख रहा होगा बरोबर, मैं आशा करता हूँ। इस तरीके से लिखता हूँ इंटू 2πr। ये सूत्र आप सवालों में करते हैं, ये उपयोग आते हैं। नेक्स्ट है करनी 3 एक रिक्त स्थान संख्या है। देखो ये परिमेय अपरिमेय वाला सवाल है, तो ये क्या है? अपरिमेय परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिख लेंगे परिमेय। फिर है चर x के बहुपद p10 में x की उच्चतम घात रिक्त स्थान कहलाती है। कितनी कहलाती है भैया? उच्चतम घात, घातांक कहलाती है। घात क्या कहलाती? घातांक कहलाती है। 19वां है द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र रिक्त स्थान है। इसका द्विघाती सूत्र थोड़ा आपको थोड़ी सी जगह में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र बड़ा है। तो ये कहाँ गया? x = -b प्लस माइनस हो गया। इसके बाद अंडर रूट में आ जाएगा b - 4ac। 4ac हो गया अपॉन 2a। थोड़ा सा और ऊपर। ये सूत्र है इसका द्विघाती समीकरण को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र को हल करने का सूत्र ये रहा। इसको मैं थोड़ा इस पे लिखकर समझा देता हूँ, बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये इसका सूत्र है, इसको खाली दिखाने के लिए लाए हैं। नेक्स्ट है 30वां कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज रिक्त स्थान होते हैं। सभी सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं? लगभग समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ये जो सभी सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं? तो ये समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। इसके बाद ये अपना 30वां छूट गया, AP ये आ भी गया है उधर। AP
3/2 कोमा 1/2 कोमा ऋण 1/2 कोमा ऋण 3/2 डॉट 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 का सर्वांतर डी रिक्त स्थान है। तो इनका अंतर कितना है? सब में ऋण 1 है। कितने का अंतर इनमें? सर्वांतर डी 1 का, ऋण 1 का, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऋण 1 का सर्वांतर है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये हो ही गया कि सभी सर्वाक्षम भुज त्रिभुज रिक्त स्थान होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसके बाद हमारा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने पहले भी बता चुका था, छेदक रेखा। ये वार्षिक परीक्षा में आके रहेगा। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। फिर 33वां है, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई ऊपर, इसमें इसके बरोबर क्या होगा? इसके बरोबर होगा 1। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3 कि निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। क्या लिखिए? सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये सत्य है कि भाई वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट दिया है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये बात भी सही है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे आया था? खालिस्तान में सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं। तो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसके बाद तीसरा दिया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणे शीर्षलंब होता है। तो ये भी कैसा है? ये भी सत्य है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्षलंब। चौथा दिया है कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदा रेखा कहते हैं। देखिए, ये तिर्यक रेखा ये छेदक रेखा प्रतिच्छेद करने वाली को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है हमारा 5वां है कि देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। मतलब कि ये सत्य है या असत्य है? तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि ये अवनमन कोण है। झुकाना पड़े नीचे तो अवनमन कोण, और दृष्टि को ऊपर करना पड़े तो वो उन्नयन कोण होता। तो ये छठा है, किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। तो ये भी सत्य है। 7वां दिया हमारा, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो ये भी क्या है? सत्य है। और ये देख लीजिए, ये कब कब आया, सन भी डला हुआ है इनमें। फिर है 8वां कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 शून्यक हो सकते हैं घात 2 वाले के। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। सत्य या असत्य? तो असत्य है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि y निर्देशांक ही कहलाएगी। √2 एक परिमेय संख्या है। तो ये भी एक असत्य है, क्योंकि हमने सवाल किए हैं उनमें तो ये कहीं से कहीं तक परिमेय संख्या नहीं कहलाए हैं। नेक्स्ट है, आप अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो मैं को ऑब्जेक्टिव बतलाने वाला हूँ लगभग 100 ऑब्जेक्टिव बतलाऊँगा, जिसमें से 100-150 होंगे। उसमें से कहीं ना कहीं तुम्हारे 25-30 में से 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें से 25 तो नहीं, फिर भी 23-22 आने की गारंटी है, चाहे तो आप देख लेना। नेक्स्ट है 11 कि x कोष्टक में है x-1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है। तो ये सत्य है।
यहाँ पर टिक कर देता हूँ मैं, इधर जगह नहीं है, सत्य है। 12वां है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 10वां पद 17 है। कितना है? ऋण 17 है। तो ये कैसा है 12वां भी? ये भी सत्य है। राइट का चिन्ह लगा देता हूँ इस पर, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट भी लोगे तो। फिर नेक्स्ट है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। असत्य है ये। आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बड़े आराम से बोल रहा हूँ। 14 है, 14 है, शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच है। तो ये भी असत्य है, इसका सूत्र कुछ और है। 15वां है, अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब क्यों बोल रहा? क्यों? क्योंकि 3 घात में लगा होगा। इसको फिर से बोल देता हूँ, अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3 होगा। तो ये क्या सत्य है? नहीं, ये भी असत्य है। इसके बाद है 16वां कि 3 मध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य। तो ये कैसा है? ये सत्य है, क्योंकि हमने खालिस्तान में देखा था, रिक्त स्थान में ये इसी तरीके से आया था, और यहाँ पर इसकी जगह में डॉट 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 रिक्त स्थान था। नेक्स्ट दिया है बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है। तो ये कैसा है? ये भी असत्य है। 17 नंबर कैसा है? 17 नंबर सत्य है, लेकिन यहाँ पर हमको दिया है 17 नंबर स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये गलत है। लेकिन 18वां हमारा क्या है? सत्य है कि बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है। तो ये क्या है? सत्य है। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 40 मिनट की हो चुकी है, और लगभग इसमें 70-75 हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, और इतने ही ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगी। अगर आप ये दोनों क्लास को देख लेते हैं पूरी 1-2 बार रिवीजन कर लेते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं, तो मैं कम से कम बता रहा हूँ 20 नंबर पक्के करने की दावेदारी आपकी हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।